आज न्यू ईयर ईव थी और सेलिब्रेशन का हमारा दूर दूर तक का कोई इरादा नहीं था। इसका मतलब ये कि हम अपनी लाइफ में मैच्योर हो चुके हैं। जब आपकी फैमिली बन जाती है तो ऐसी चीजें बेमायना लगनी शुरू हो जाती हैं। कब से मेरी शादी हुई है, जब से बच्चे हो गए हैं, तो कभी ऐसी चीजें सोची नहीं कि सेलिब्रेशन करनी है या न्यू ईयर है या कुछ भी इस तरह के मौके पर। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज के इस दौर में अल्लाह ने हमें खूबसूरत सी फैमिली दी है, एक अच्छा पार्टनर दिया और दुनिया की तमाम सहूलतें हमें नवाजी हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अल्लाह की नेमतों का अदा करें उतना कम है। यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ डॉक्टर के पास जाने। आज बड़ी सर्दी भी थी और जैकेट मैंने सोचा पहनूंगी तो मेरे बाजू में वो फिट आएगी नहीं। खैर मैंने यहाँ पर अपनी शॉल ले ली और हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा था आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपने एक्सरे करके लेके आना है। तो हमने एक्सरे करवा लिया, डॉक्टर को दिखाया तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रैक्चर काफी हद तक बेहतर हो रहा है। उन्होंने बोला है कि लेकिन ये कांच आपको 4 वीक्स के लिए और पहनना पड़ेगा, अगर आपने तुरवा दिया तो फिर आपके अपने लिए ही नुकसानदेह है। उसके बाद एक यहाँ पर हमने सुना था कि फूड स्ट्रीट लगी हुई है, तो मैंने सोचा भूख भी काफी ज्यादा लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो हम बाहर चल के कुछ खा लेते हैं, जैसे कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रीम चाट ले ली थी, दही भल्ले ले लिए और एक मैंने चिकन का बैटर अपने लिए ऑर्डर किया। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, आमिर ने अपने लिए मटन का कर लिया था कि मैं मटन का खाऊंगा और मेरा प्लेटर चिकन का था तो वो जल्दी आ गया। यहाँ पर हम दोनों बैठ के खा रहे हैं और ये ना मुझे इस तरह रोल बना बना के दे रहे हैं, क्योंकि मेरे एक हाथ में जाहिर सी बात है वो कांच लगा हुआ है और काम करने में काफी मुश्किल रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारती, मैं अपने सारे काम फिर भी कर लेती हूँ जैसे तैसे। वो कहते हैं ना कि जरूरत ईजाद की माँ है। तो ये मुझे रोल बना के दे रहे हैं और मैं खा रही हूँ और हमारे साथ इतनी बुरी हुई। बस मैं ये कहती हूँ कि ये जो काम करने वाले ना, क्या ही बंदा इन्हें बोले, उन्होंने ऑर्डर तो ले लिया और आधा घंटा वेट करने के बाद इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर था वहां पर और हल्की हल्की से बारिश भी हो रही थी। हम ढीठ बन के बैठे रहे। तो आधे घंटे बाद जब पता किया कि ऑर्डर आया नहीं, हमने वो खाना खा लिया, अब तो हमारी भूख भी सुना नहीं रही। तो कहते हैं हमारा जो मटन है वो डिफ्रोस्ट नहीं हुआ, तो आप और वेट कर लें या कुछ और ऑर्डर कर लें। तो हमने कहा कि आप पहले बता तो देते, हम इतनी ठंड में बैठे, कुल्फी बन रही हमारी तो हम जा सके। तो हमने अपना ऑर्डर कैंसिल किया। फिर वहां से हम लोग निकले, बच्चों के लिए पिज्जा ले लिया। वैसे तो मैंने फिश बनानी थी, बच्चों ने कहा कि हम पिज्जा खाएंगे, वापसी पे पिज्जा लेके आना, तो मैंने पिज्जा ले लिया, बच्चों को पिज्जा खिलाया। और उसके बाद आमिर की ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, हम उनका पता लेने के लिए हॉस्पिटल चले गए। इतनी ठंड थी कि बाहर तो बस मैं तो जम ही रही थी। फिर मैंने कहा नहीं अब जैसे तैसे जो ना जैकेट में मैंने घुसना और मैं यहाँ पर पूरा जो ना वो डोरेमोन बन गई हूँ। सर पे भी मैंने अपनी टोपी ले ली कि बहुत ठंड है, सॉक्स पहने, शूज पहने। पहले तो मैं एवं निकल गई थी क्योंकि भी तो हॉस्पिटल है और अभी हमने आ जाना है। खैर इनकी ताई का हम पता लेने के लिए गए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनको शिफा दे, उनकी परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। और उसके बाद मैं वापस आई हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में आप जब जाते हैं ना तो वहाँ पर एक हीट सी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे सारे बेचारे मरीज लोग होते हैं, तो वहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती। और मैंने इतनी जैकेट भी पहनी हुई थी, सॉक्स भी पहनी हुई थी, तो वो जो हीट मेरे तो सर पे चढ़ रही थी। और फिर हमने गाड़ी में भी हीट ऑन की हुई थी। वापस आया और मैंने कहा हम ऑरेंज लेके जाएंगे, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि ऑरेंज का जूस पिए और मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर के फ्रेश जूस नहीं पीऊँ। घर वापस आकर आमिर ने ऑरेंज का फ्रेश जूस बनाया और हमने अपने जूस को एंजॉय किया। ये तो थी हमारी न्यू ईयर ईव। आपने क्या किया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में।